इस वीडियो में हमने देखा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ स्ट्रेटेजी वर्क्स। नमस्कार दोस्तों, लर्न वन की डिजिटल मार्केटिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, मार्केट रिसर्च किसी भी मार्केटिंग का सबसे पहला स्टेप है। मार्केट रिसर्च ही आपको हेल्प करता है मार्केट समझने में और अपने प्रोडक्ट की सही पोजीशनिंग करने में। बड़ी से बड़ी कंपनी भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले एक पूरा मार्केट रिसर्च करती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट के लिए बेहतर फिट बना सके और उस प्रोडक्ट से मैक्सिमम बेनिफिट अपनी कंपनी के लिए पा सके। जी हाँ दोस्तों, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें वो है जिस तरीके से आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। पहली चीज़, आज हम इस टॉपिक में देखेंगे मार्केट रिसर्च किसे कहते हैं, मार्केट रिसर्च क्यों किया जाता है और मार्केट रिसर्च किस तरीके से किया जाता है। मार्केट रिसर्च किसी भी प्रोडक्ट्स के आने से पहले ही शुरू हो जाता है क्योंकि उस प्रोडक्ट को मार्केट के लिए फिट बनाना ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च में वो कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है वो भी हम आज डिटेल में देखेंगे और मार्केट रिसर्च में कौन कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी मार्केट रिसर्च एक सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। जी हाँ दोस्तों, मार्केटिंग में ये 5P बहुत इम्पॉर्टेंट है: प्रोडक्ट, पोजिशनिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन और प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट जो आप मार्केट में बेचने वाले हैं, पोजीशन, आपकी मार्केट में पोजीशन क्या होगी। क्या आप अपने आप को एक प्रीमियम ब्रांड दिखाना चाहते हैं, क्या आप एक मास प्रोडक्ट है या आप एक क्लास प्रोडक्ट है। प्राइसिंग, आपकी पोजीशनिंग ही मार्केट में आपकी प्राइसिंग तय करेगी। आपके प्रोडक्ट में क्या फीचर्स है, आप दूसरों से कैसे डिफरेंट है, क्या वो ऐसे फीचर्स है जो दूसरे प्रोवाइड नहीं कर रहे वो और आप प्रोवाइड कर रहे, वही आपकी प्राइसिंग भी डिसाइड करेगी। प्रमोशन, ये वो कड़ी है जो आपको और आपके कंज्यूमर्स को जोड़ती है। कैसे आप कंज्यूमर के पेन पॉइंट्स को समझकर अपना प्रमोशन करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों आज के डिजिटल वर्ल्ड में, वो है प्लेटफॉर्म। क्या आपका प्रोडक्ट इंस्टाग्राम के लिए बेटर है, क्या आपका प्रोडक्ट फेसबुक पे बेचा जा सकता है, या आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो लिंक्डइन पे बेचा जा सकता है, या लोग आपको सर्च करते हैं और एसईओ में आपको नंबर 1 आना है। यही वो सारी चीज़ें हैं जो एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करती है। तो डिजिटल मार्केटिंग में इन 5 पीस का बहुत बड़ा रोल है। व्हाट इज़ मार्केट रिसर्च? मार्केट रिसर्च क्या है? मार्केट रिसर्च वो टूल है जिससे आप मार्केट की नब्ज़ को पहचानते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, क्या आपके प्रोडक्ट में वो फीचर है, नहीं है तो आप उन फीचर्स को बिल्ड करेंगे। आपकी ऑफरिंग्स को मार्केट से मैप करने का एक तरीका है मार्केट रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, मार्केट रिसर्च प्रोडक्ट बनने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है क्योंकि आप मार्केट को समझना चाहते हो, मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल है लेकिन वो कंज्यूमर की नीड्स को 100% सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। यही वो सारी चीज़ें हैं जो आप एक मार्केट से समझना चाहते हैं और यही वो आपके ऑब्जेक्टिव्स ही होने चाहिए कि आप उस मार्केट को समझें और उस मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करें। आइए देखते हैं मार्केट रिसर्च की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड पोटेंशियल बायर्स एंड देयर पेन पॉइंट्स। आपको पोटेंशियल बायर्स को समझना है और उनके पेन पॉइंट समझने हैं। क्या आपका बायर ज़्यादा पैसे खर्चा करना चाहता है, क्या आपके बायर का लिमिटेड बजट है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, क्या मार्केट में जो प्रोडक्ट है उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं है या उनकी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व नहीं कर पा रहे। ये सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि आप मार्केट रिसर्च करें। दूसरा रीज़न है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़। बहुत बार मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं लेकिन अब भी एक अच्छे प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि दूसरे प्रोडक्ट को आप बीट करके या उनके मार्केट में रहते हुए भी एग्जिस्टिंग मार्केट से ही ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो मार्केट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ को समझने के लिए भी किया जाता है। कंपटीशन मॉनिटरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मानिए जियो, जब जियो मार्केट में आया तो बहुत सारे दूसरे टेलीकॉम प्रोवाइडर भी उस समय अवेलेबल थे, चाहे वो वोडाफोन हो, एयरटेल हो या दूसरे लोग हो।
सबके नेटवर्क में कोई ना कोई प्रॉब्लम था। कहीं नेटवर्क प्रॉपर नहीं था, कहीं डेटा की स्पीड नहीं मिल रही थी, या तो कहीं रिचार्ज महंगे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। जियो ने इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को समझा और अपने प्रोडक्ट को बनाया। जियो ने अपने नेटवर्क को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग किया, लोगों को फ्री में कनेक्शन देना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, जियो ने इसलिए इसे फ्री में दिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कम से कम समय में कैप्चर कर सके, और आज जियो मार्केट लीडर है। तो जियो ने अपने कंपटीशन को समझा और अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से बनाया कि उनके कॉम्पिटिटर्स वहाँ पहुँच ही नहीं पाए अब तक। चौथा पॉइंट है दोस्तों, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो एक चीज़ खरीदने से पहले उन फैक्टर का ध्यान रखा जाता है। जैसे क्या ये प्रोडक्ट महंगा है, क्या ये प्रोडक्ट सस्ता है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को खरीदने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। एक एग्जांपल दूंगा दोस्तों, अगर आपके घर में नया टीवी खरीदना है तो डेफिनेटली उस टीवी का बिल, खरीदने का बिल वही पे करेगा जो अर्न करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं घर में जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे बच्चे, हाउसवाइफ्स, उनके माता पिता, जो ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें कितना बड़ा टीवी चाहिए, कैसा टीवी चाहिए, किस किस तरीके के फीचर्स होने चाहिए। ये सारे लोग उस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका डिसीजन भी यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। रिस्क इन्वॉल्व, किसी भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले रिस्क इन्वॉल्व भी देखा जाता है। क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा? अगर हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगे तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन कौन हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो किस किस तरीके की ऑफरिंग दे रहे हैं, क्या हम इस पर्टिकुलर ऑफरिंग के अंदर अपने आप को बचा पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके रिस्क फैक्टर में इन्वॉल्व है। हाउ टू डू मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च कैसे किया जाए। मार्केट रिसर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, लेकिन इसमें से 3 तरीके बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पहला है सर्वे करना, दूसरा है इंटरव्यू, और तीसरा है ऑब्जर्वेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। हमारे देश में कई सारे इलेक्शन होते रहते हैं, चाहे फिर वो सेंट्रल मिनिस्ट्री हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट या पंचायत के। आप देखते होंगे कि हर इलेक्शन से पहले आपको कोई ना कोई मार्केट रिसर्च सर्वे आ जाता है, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि फलाना पार्टी को इतनी सीट मिल रही है। ये कैसे होता है दोस्तों? ये 3 तरीके से होता है। ये मार्केट रिसर्च एजेंसीज मार्केट में सर्वे करती है और पता लगाती है कि कौन से पार्टी की हवा चल रही है या कौन से पार्टी से लोगों को ज़्यादा उम्मीदें हैं। इसी तरीके से इंटरव्यू भी वो तकनीक है जहाँ पे लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि इस पर्टिकुलर पार्टी में कौन से ऐसे लोग हैं जो इस पार्टी को जिताना चाहते हैं। तीसरा जो तरीका है मार्केट रिसर्च का, वो है ऑब्जर्वेशन। पोलिंग डे के दिन इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है कि कौन से लोग किस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, किस पार्टी को ज़्यादा वोट जा रहे हैं, क्योंकि लोग अपने मत को बताते नहीं हैं लेकिन डेफिनेटली उस पार्टी की बात ज़रूर करते हैं जिनसे उन्हें उम्मीदें हैं। ये वो 3 तरीके हैं जिससे मार्केट रिसर्च किया जाता है। कस्टमर रिसर्च करने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वो है कस्टमर पर्सोना बनाना। कस्टमर पर्सोना वो चीज़ है जिससे आप अपने कस्टमर को बेटर समझ सकते हो। उसकी उम्र क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, वो क्या करना चाहता है, वो कहाँ जाता है, वो क्या पढ़ता है, उसके चैलेंजेस क्या है, उसके पेन पॉइंट्स क्या है, वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, नहीं कर सकता है, अगर वो आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा तो वो आपसे क्या सवाल करेगा। इन सारी चीज़ों का लिस्ट बना लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे आप कस्टमर पर्सोना बनाएं। जी हाँ दोस्तों, लेट्स सी कि कैसे कस्टमर पर्सोना बनाया जाता है। जैसा कि मैंने कहा, डेमोग्राफिक्स, उसका नाम, ये बहुत ही काल्पनिक चीज़ है दोस्तों, लेकिन ये आपको मदद करेगी अपना टारगेट ऑडियंस बनाने के लिए। उसका नाम क्या हो सकता है, उसकी उम्र क्या हो सकती है, जेंडर, एजुकेशनल बैकग्राउंड, गोल्स एंड वैल्यूज़, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो क्या पढ़ता है, वो कैसे पढ़ता है, वो कौन से सोशल मीडिया चैनल्स पे जाता है, वो कौन से मैगजीन्स पढ़ता है, वो कौन सी ऑनलाइन वेबसाइट्स पढ़ता है। इन सारी चीज़ों की आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। चैलेंजेस एंड पेन पॉइंट्स, उसे किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके के पेन पॉइंट्स है उसको किसी प्रॉब्लम को लेकर या मार्केट में किसी चीज़ को लेकर,
ऑब्जेक्शंस एंड रोल्स, इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं दोस्तों। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जहाँ पे मान के चलिए कि आप अपनी एक टिफ़िन सर्विस शुरू करना चाहते हैं और उस टिफ़िन सर्विस में आप उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए टिफ़िन देना चाहते हैं जो अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में काम कर रहे हैं और उन्हें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही मैंने आपके लिए दोस्तों एक कस्टमर पर्सोना ऑलरेडी बना रखा है। ये है वो दोस्तों, जिसमें मैंने उस कस्टमर पर्सोना को रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी फिल कर रखी है। जैसे उसका नाम हो सकता है राहुल, उसकी उम्र है 24, उसने अभी अपनी अपनी पढ़ाई शुरू की है, ख़त्म की है सॉरी। और मार्केट सर्वे करने से पहले दोस्तों आप कस्टमर पर्सोना ज़रूर बना लें। कस्टमर पर्सोना वो चीज़ है जो आपको आपके कस्टमर को समझने में हेल्प करेगा। कस्टमर पर्सोना हमेशा मार्केट रिसर्च से पहले ही बना लेना चाहिए ताकि आपको ये पता हो कि मुझे किन लोगों तक पहुंचना है और किन लोगों से मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कस्टमर पर्सोना बना रखा है दोस्तों। राहुल एक ऐसा कस्टमर पर्सोना है जिसने अभी अभी अपनी पढ़ाई फिनिश की है और दूसरे शहर में जॉब करने के लिए गया हुआ है। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसे टाइम पे खाना नहीं मिलता, उसे घर का खाना नहीं मिलता, उसे हमेशा ठंडा खाना मिलता है क्योंकि वो खाना शायद सुबह बना है और दोपहर को उसे मिल रहा है। अब वो क्या करता है, वो सोशल मीडिया पे जाता है, वो लिंक्डइन पढ़ता है, वो फेसबुक पे है, वो दूसरी वेबसाइट्स पे भी जाता है और कुछ पर्सनल ब्रांड को भी फॉलो करता है। उसके चैलेंजेस एंड पेन पॉइंट्स क्या है? उसे समय पे खाना नहीं मिल रहा है, उसे हमेशा ठंडा खाना मिलता है, या जो खाना उसे मिलता भी है वो काफ़ी तीखा है, वो तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब ऑब्जेक्शंस एंड रोल्स, वो आपका खाना क्यों खरीदे, इसके लिए उसके कोई ना कोई ऑब्जेक्शंस होंगे। क्या आपका खाना महंगा है? क्या आपका खाना दूसरों से सस्ता है? सस्ता है तो क्यों सस्ता है? क्या आप बेहतर खाना नहीं देते? वो किस तरीके के रोल में है? क्या वो डिसीजन मेकिंग है? क्या वो अपने डिसीजन से दूसरों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है? जैसे कि मान के चलिए राहुल ने आपसे खाना खरीदना शुरू किया। अब अगर उसे आपका खाना पसंद आएगा तो डेफिनेटली वो अपने ऑफिस के लोगों को, कलीग्स को, दोस्तों को आपके खाने के बारे में बताएगा। तो इस केस में राहुल न सिर्फ डिसीजन मेकर है लेकिन आपके खाने का एक इन्फ्लुएंसर भी है। सो जी हाँ दोस्तों, कस्टमर पर्सोना एक वो चीज़ है जिससे आप अपने सर्वे के लिए कस्टमर को समझ सकते हैं और उन्हीं लोगों को सर्वे कर सकते हैं जो आपके कस्टमर बन सकते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि सर्वे कैसे बनाया जाता है।